वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और हम अक्सर बात कर रहे होते हैं हामून कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या क्या हो रहा है ना। मेडिकल साइंस में देखें अगर हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी इतना इम्पैक्ट करती है कि जब हम दोनों बोल रहे होते हैं तो हम दोनों अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि जब हम कैमरा को देखते हैं, लाइट्स को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जैसे कल कभी खान साहब आए थे तो वो कहते थे कि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी और तरह की थी, आज टेक्नोलॉजी और तरह की है, मगर एक चीज़ में फ़र्क नहीं आता, वो इंसान नहीं बदलता है। मगर टेक्नोलॉजी का असर तो होता है ना इंसान पे। एग्जैक्टली। लेकिन अब बाज़ औक़ात जो इतना ज़्यादा चेंज आ जाते हैं, ड्रास्टिक चेंज जिसको हम बोल रहे होते हैं कि आप देख रहे होते हैं एक काम आप किस तरह से करते थे और वो काम अब किस तरह से हो रहा है, उसमें आसानी ज़रूर आ जाती है, एक नई चीज़ आ जाती है, इनोवेशन, लेकिन बाज़ों का तो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग रहा होता है और चेंज से आपको बहुत एंजाइटी हो रही होती है कि अच्छा अब ये चीज़ चेंज हो गई और आप आदी थे उस चीज़ को दूसरी तरह मुश्किल तरीके से करने में। तो खैर नहीं हो, ये हमारी एक क्यूरोसिटी और अपनी थॉट्स को डेफिनेटली हम रिलेट कर सकते हैं आपस में कि क्या आप भी ऐसा सोचते हैं, आप भी बताइएगा, या फिर हम ही यहाँ बैठ के हमें जब डायरेक्ट हमारा रूही बता रही होती है तो क्या हम ऐसा सोच रहे होते हैं सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। क्या जब आप हमें बता रही होती हैं, जब आप रिसर्च कर रही होती हैं सब के बारे में, तो क्या आपको भी एंजाइटी हो रही होती है, आप सोच रही होती हैं कि अब ये इतना बड़ा चेंज आ गया, मैं तो इस तरह करने की आदी थी, अब क्या कुछ सालों के बाद तो क्या ही होगा? अच्छा, मेरा जो रिसर्च प्रोसेस है ना वो बड़े मज़े का होता है और स्पेशली जब मैं इस सेगमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही होती हूँ तो आई गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे इतना न्यू नॉलेज में मेरे इजाफा होता है तो मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ उस चीज़ को। और जब मैं रिसर्च कर रही होती हूँ ना तो अक्सर औकात लोग होते हैं ना, जैसे अभी टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे आपने कवि साहब की भी बात की, तो कितने डेकेड्स गुजर गए, तो वो जो टेक्नोलॉजी में उन्होंने एनहांसमेंट्स देखी होंगी वो आज के बच्चे ने नहीं देखी होंगी। आज के बच्चे जो हैं वो आंखें ही इस एरा में खोल रहे हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा उस चीज़ की कदर होगी। तो मैंने अपने इवन सेगमेंट में भी ये चीज़ ऐड की है कि जो मैं न्यू टेक्नोलॉजीज लाती हूँ उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ कि वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया। और जैसे हमून भी बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वो रह जाते हैं, टेक्नोलॉजीज जो है वो चेंज होती रहती हैं, वो सारा कुछ। तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि वाकई ऐसा है कि जिसने जो चीज़ इवन इन्वेंट की होती है वो आज दुनिया में नहीं है, ठीक है, और लोग उसकी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बट वो बंदा नहीं है। देखो कितने अच्छा आपने सोचा, जब द फर्स्ट मैन हु फ्लू टर्की में, अब एयरपोर्ट उनके नाम पे है, तो उसको जब उस वक्त सारे क्रेजी कह रहे थे, मगर आज पूरी दुनिया जो ग्लोबल विलेज बनने में से सबसे पहला किरदार था वो एरोप्लेन था, बाद में ये टेक्नोलॉजीज आई हैं। अच्छा, आप कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हमें बताएंगे, सिंस वी लिव इन सच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, समर्स हैं तो वो भी अब एक्सटेंडेड हो चुके हैं, एक्सट्रीम विंटर्स हैं वो भी हैं, तो ऐसे में कुछ यूटिलिटीज़ ऐसी हैं जो जितनी भी यूटिलिटीज़ हमारे हर लाइफ को इम्पैक्ट करती है, हर असरअंदाज होती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने अपने पुराने सेगमेंट्स में भी सबीन के साथ जब मेरा हुआ था तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था एक मसनूई बारिश के बारे में, ठीक है। तो वो आजकल की न्यूज़ जो मैं देख रही हूँ कि चोलिस्तान बिल्कुल ड्राई हो गया है और वो पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो कामयाब निकला है एंड दे आर गोइंग टू ट्राई इट देयर। तो वो एक चीज़ जो है ना, इस तरह की इन्वेंशंस जो है वो बड़ी काम की होती हैं। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि अच्छा ये, जैसे आपने क्रेजी की बात की कि ये क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो अलग होता है, ठीक है, वही कुछ करके दिखाता है। थोड़ा सा एबनॉर्मल होना पड़ता है, थोड़ा सा एबनॉर्मल और आउट ऑफ द बॉक्स अपनी कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है, तो ही आप जो है वो कुछ कर अच्छा, मुझे जब प्यास लगती है तो अक्सर तो मेरी कोशिश होती है कि बस ज़्यादा वार्म ना हो, ज़्यादा ठंडा पानी भी ना हो, तो मगर फिर भी मैं रश करता हूँ रेफ्रिजरेटर की तरफ, फिर उसका दरवाज़ा खोलो, फिर पानी निकालो, फिर दरवाज़ा बंद करो, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, यू नो। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कुछ ऐसी इन्वेंशन जो हमें वहाँ पर हेल्प आउट करे। फ्रिज चलता हो मेरे पास खुद आ जाए ले हमून भाई पानी ले लें। ज़रूर। इसमें मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे घर में अमूमन ये होता है कि ठंडा पानी तो सबने पीना है, बोतलें भर के नहीं रखनी। तो हर घर की यही कहानी है। ऐसा होता है कि अगर आप जा रहे हैं, आपने पिए और दूसरा आया है तो बोतल नहीं भरी हुई होती। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आज मेरी जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बात करूँगी दैट इज़ बेस्पोक का 4 डोर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल 4 डोर। अच्छा, गाड़ी तो सुनी थी, ये रेफ्रिजरेटर पहला दफा 4 डोर सुन रहे हैं। 4 डोर रेफ्रिजरेटर, गुड अबाउट इट। हाँ, इसमें ये है कि एक तो ये बहुत स्लीक सा है, आपके जो किचन है उसमें बिल्कुल नहीं पता चलता अच्छा एक रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, और वो ना ज़्यादा स्पेस लेता है। ये आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये 4 डोर रेफ्रिजरेटर जो है, ये जो येलो पार्ट है इसका, वो 2 डोर है, फिर बीच में एक ड्रॉर है, वो ड्रॉर की तरह खुलता है, और जो लास्ट पार्ट है वो भी ड्रॉर की तरह खुलता है, लेकिन उसमें फर्दर 2 कंटेनर्स हैं। ऑलराइट। और जो सबसे टॉप पे है, अब ये जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी कितना स्पेशियस है, और
आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा ये तो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या न्यू है। बहुत ठीक है? गर्मी हो तो आप इसमें जाके सो भी सकते हैं। बिल्कुल, ये इतना स्पेशियस है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और इसकी इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे जो भी मटेरियल लगा हुआ है, जो भी आप कह लें, जैसे आपने बताया ना कि इसमें वाटर डिस्पेंसर या इस तरह की भी चीज़ें, वो आराम से डिटैच होके और उसमें जो है वो आप उसको वॉश कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मगर यहाँ से तो लग रहा है कि डिस्पेंसर्स के अंदर है, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर है। मैं आपको बताती हूँ, इसकी असल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे टॉप पे जो है वो आपका फ्रिज है, ठीक है, नॉर्मल फ्रिज जैसे भी हमने देखा। बीच में जो सेकंड पार्ट है वो फ्लेक्स जोन है, ठीक है। वो फ्लेक्स जोन इसलिए क्योंकि इट्स फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, यू कैन कस्टमाइज, यू कैन चेंज, यू कैन कंट्रोल इट। हाँ, कंट्रोल इट। और जो लास्ट पार्ट है उसमें जो है बेसिकली आइस क्यूब्स वाली ट्रेज हैं, उसका भी एक, हाँ वो है, और उसके साथ जो है वो आपका फ्रीजर है। अच्छा, फ्रीजर भी है। तो मतलब इट्स अ कंप्लीट फुल पैकेज। तो वेयर डू दिस डिस्पेंसर स्टैंड्स, क्योंकि लोग हम दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पे, दिखाए ना। अच्छा, ये आपका बेवरेज एरिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। ये आपका डिस्पेंसर है जिसमें वो ऑटोमेटिक आपका पिचर जो है, जो आपका जग होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली फुल करके देता है, ठीक है। और जो इसके साथ एक और जगह बनी हुई है, उसमें जो है वो आप, जैसे आप ठंडे गर्म पानी का कह रहे थे, वो टेम्परेचर कंट्रोल वाटर है एंड यू कैन गेट इट उसी टाइम पे। मतलब आपको रखने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब अलग से आपको जरूरत नहीं है, अलग से जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं देख रहा था, 4 डोर, तो आपने बताया है कि ये जो आपकी जो स्पेस मैनेजमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है, कम स्पेस पे आप उसको ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया ना कि ये कॉन्सेप्ट आया था कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स हैं और उसके साथ हम अलग से फ्रीज़र रख रहे हैं, और और भी अलग से। अब तो आजकल ऐसा है कि आपके जो है वो स्टैंडिंग अलग से पूरे फ्रीज़र जो जिसको कहते हैं ना, वो भी आने शुरू हो गए। लेकिन उसका ये कि वो ड्रॉज में है, और उसकी जब आप ड्रॉ निकालते हैं तो वो साइज़ छोटा है अंदर से, तो वो स्पेस भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसका साइज छोटा है। ऑल इन वन, जैसे ऑल इन वन सबीन भी हैं माशाल्लाह। सारे टॉपिक्स पे व्हेन वी डिस्कस, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रेफ्रिजरेटर में आजकल, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, तो वी नीड टू शॉप, हम वीकली शॉपिंग कर लेते हैं, और फिर उन चीज़ों को प्रिजर्व भी हमने करना होता है। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि मोस्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर का आइडिया नहीं होता। आप प्रॉन्स उस टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। आपने अगर मीट जैसे फिले पीसेस खाने हैं या इस तरह की चीज़ें, या आपकी स्ट्रॉबेरीज हैं, वो आप फुल फ्रीज करके देन यू कैन नॉट ईट। तो इस तरह के जो डिफरेंट टेम्परेचर कंट्रोल आइडियाज़ हैं या जो मशीनरी आ रही है, तो वो मेरे लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें आप जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। जो चीज़ फुल फ्रीज करनी है वो भी कर सकते हैं, एंड देन आपके पास नॉर्मल फ्रिज भी है। अच्छा, तो सबीन बताइएगा ना, वो आप पूछ रही थी रेफ्रिजरेटर आया कब से, किसका, कहीं खो गई? लगता है आप खो गई फ्रीजर में खो गई। नहीं, मैं आप दोनों की बातों को एंजॉय कर रही हूँ। और वही बात होती है कि सबसे पहले तो स्पेस का जो इशू होता है सबसे ज्यादा, कि भाई स्पेस बड़ी कम है, स्पेशली अम्मियाँ सबसे ज्यादा इस बात बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप गोश्त कहाँ रखें, और उसके बाद आप जिस बात की सी फूड आपका किधर आएगा, और फिर एक टेम्परेचर पे फ्रीजर में रख दिए तो सारी चीजें फ्रीज हो गई उसके बाद। मतलब ये बहुत अब मैं ये सोच रही थी, अच्छा टेक्नोलॉजी, अब ये नई चीज़ आ गई है, तो मैं अब क्या करूँगी, नई डिप्रेशन में जाऊँगी कि भाई ये क्या हो गया। मैं चेंज से हमेशा बहुत डिप्रेस। मैं आपको पता है इसमें एक और चीज़ ऐड करती हूँ। इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ ये है, आजकल जैसे फातिमा भी अक्सर बात करती है कि कलर्स जो है वो लोगों को बड़ा जो है वो मुतासर करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। इसमें भी कलर्स और ज़्यादा बिल्कुल इसमें आपके जो डोर हैं उस पर जो पैनल्स लगे हैं वो 12 कलर आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल है, चेंजेबल है। अच्छा, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू योर किचन। आपका जिस तरह किचन बना हुआ है, जैसे अगर बड़ा स्लीक सा ग्रे किचन बना हुआ है, उसमें आप रेड फ्रिज आके लगा दें तो बड़ा एक ऑड वन आउट लगेगा कि अच्छा ये क्यों है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कलर स्कीमिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन रेड भी लगा दे, स्टैंड आउट करेगा। अभी वेरन इतनी स्टैंड आउट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे स्टार्ट में लोगों को बड़ा सोचना पड़ता था ना कि अच्छा हम लोग ये, क्योंकि लोग कलर कॉम्बिनेशन पे बहुत ज्यादा जाते हैं, तो वो अब उनकी सोच खत्म हो गई है कि अब एक ऐसा फ्रिज भी आ गया जो इवन कलर चेंज कर सकता है कि अच्छा ये वाला पैनल हटा के उसको लगा दें या उसको हटा के ये लगा दें। तो इससे पहले आप क्या लाई थी? गाड़ी लाई थी जो कलर चेंज करती थी, बिल्कुल की तरह रंग बदलती थी। अच्छा, जी एक्चुअली क्या हो रहा है आज ये हो रहा है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, जब हमने रेफ्रिजरेटर की बात की है, तो आप मुख्तसर से मुझे बता देना कि रेफ्रिजरेटर की, क्योंकि मैं एक दफ़ा एक मूवी देख रहा था
एक अमेरिकन मूवी थी जो सलाहुद्दीन अयूबी के टाइम दिखा रहे थे, तो उस टाइम में दिखाते हैं कि जब वो कैप्चर करते हैं अपने जो ओपोनेंट्स को, सलाहुद्दीन अयूबी, तो वो डेजर्ट होता है, गर्मी बड़ी शदीद होती है, जब उनको पानी देते हैं तो उसमें आइस क्यूब्स होती हैं। तो उस वक्त जब आइस क्यूब्स बताई गई तो इवन इट वाज प्रीटी स्ट्रेंज टू एवरीबॉडी, और जब उनके प्रोड्यूसर जिन्होंने ग्लैडिएटर भी बनाई थी उनसे सवाल किया गया ब्रिटिश चैनल के ऊपर, व्हाट वाज दैट, उसने कहा इट इज द इन्वेंशन ऑफ मुस्लिम्स। तो ये उस वक्त की इन्वेंशन है, ये तो जहाँ तक मुझे पता है। मगर ये जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर है इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि इसके, जैसे मैंने कहा, बैकग्राउंड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर जाके कोई चीज़ निकलती है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक देयर इज अ गाय ओलिवर इवांस, ठीक है, उसने ये रेफ्रिजरेटर जो इनिशियल बिल्कुल स्टार्ट का जो एक डब्बा जिसे कह लें, जो बिल्कुल स्टार्ट उसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो 1805 में किया था। 1805 में, ऑलराइट। और उसके बाद उसमें ये किया था कि जैसे आपने आइस क्यूब्स की बात की, उसमें कैसे आइस क्यूब्स थी उस टाइम पे, तो वो उसने एक जिंक लाइंड जो एक बॉक्सेस हैं उसमें वो कूलिंग के लिए यूज़ करते थे। जैसे आजकल हम लोग अपने आइसक्रीम के भी देख रहे होते हैं कि वो जो साइकिल चला रहे होते हैं 222 वाले, तो उसमें भी वो प्रॉपर कंटेनर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसी तरह का मिलता जुलता कुछ जिंक लाइंड बॉक्सेस थे, उसमें वो कूलिंग करते थे। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड करके, अमोनिया को लिक्विफाइड करके, और इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। उसके बाद कुछ ऐसी गैसेस थी जिनको उनका पता चला कि अच्छा ये अगर लीक कर जाए तो ये इंसान के लिए बड़ी डेंजरस है। फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और फिर जाके इस तरह की टेक्नोलॉजीज आती हैं। द लिस्ट गोज ऑन, मतलब वो बहुत उसके बाद आती है। मैं यही कह रही थी कि आजकल जो है ना, वो लोगों को उस चीज़ की कदर उस तरह से नहीं है, क्योंकि उनको पीछे पूरा प्रोसेस नहीं पता होता। उन्होंने जब आंखें खोली हैं तो उनके सामने यही फ्रिज है, बिल्कुल बिल्कुल सामने चीज़ पड़ी हुई है। तो जैसे हम लोग अक्सर औकात बात करते हैं कि जो बटन्स वाले फ़ोन है, उससे जब हम लोगों ने टच पे स्विच किया था तो हमें टच का पता चला था। इवन दो स्क्वर्टी पैड, जब हम लोग उसको जो डायगल में वो यूज़ होता है आपका कीबोर्ड, तो उसका इवन हमें बड़ा वो होता था कि हम जो है वो बटन्स वाला फ़ोन यूज़ करते थे और उसको क्लिक करके हम आराम से। अच्छा, ये जो क्लिक और बटन की बात कर रहे हैं, इतना अगर ये स्मार्ट है तो क्या हम इसको किसी एप्लीकेशन किसके कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी है। अच्छा। इसके थ्रू आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और तीनों जोन्स का डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। क्या बात है, ठीक है। इसमें एक ये चीज़ है और दूसरा ये कि अक्सर ऐसा होता है कि देखिए ना, हाँ, अच्छा, आप तो वेल प्रिपेयर्ड होकर आती हैं। वाह। अच्छा, अब मैं गर्मी में आता हूँ और मैं ट्रैक्टर चला कर आता हूँ, क्योंकि मैं किसान घराने से मेरा ताल्लुक है। बड़ी मेहनत करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ और एंजॉय करके आता हूँ। फिर मेरा दिल करता है कि यार मैं फ्रिज खोलूँ, उसमें से पानी निकालूँ, पानी पीऊँ, क्योंकि फ्रिज अब हमारी ज़िंदगी का एक लाइफ का एक मुकम्मल हिस्सा बन चुका है। घड़े में पानी तो रख सकते हैं मगर दूसरी चीज़ें तो नहीं हम रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट करी है, रेफ्रिजरेटर भी है, फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आप जिक्र कर रही थी ट्रैक्टर के बारे में। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा ट्रैक्टर ना बताइए, क्योंकि हमारा रोमांस जो होता है ना, खासकर पंजाब सिंध और जहाँ पर भी हमारे ये आपके होते हैं खेती बाड़ी, तो वहाँ पर एक बड़ा रोमांस का और हमारे कल्चर का ट्रैक्टर हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। उसमें से तो नहीं निकाल रहे आप उसको? नहीं, आपका ट्रैक्टर उधर ही है, वैसे ही है। वैसे ही है। बस मेरे और सबीन के चलाने में जरा थोड़ी आसानी हो गई है। जैसे आपने पिछले सेकंड में भी कहा था कि आप चला सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली, ऑटो हो गया। अगर किसी को मैनुअल गाड़ी नहीं आती उसके लिए ऑटो ट्रैक्टर आ गया। वाकई ऐसे? हाँ, ऐसे ही आपने पहले बात की हमारे चलाने में ऐसा नहीं होगी। पहले मैंने तो तुक्का लगाया था। अच्छा जी, फुली अच्छी चीज, जबरदस्त। और इसमें भी यही भी क्या कलर चेंज करता है क्या? इसकी क्या खास बात है? और बताएं इसके बारे में। सबीना वेट कर रही होती है, अच्छा इसके टायर बड़े होंगे, छोटे होंगे, कलर चेंज करेगा, क्या करेगा? देखिए जरा, ये तो ऐसे ही होता है वैसे ट्रैक्टर में। अक्सर आप ट्रैक्टर ट्रॉलीज देखते हैं कि आगे से टायर उठे होते हैं, जब वजन लोड ज्यादा होता है, मगर इन्होंने कुछ थोड़ा डिफरेंट बनाया। इसमें इन्होंने डिफरेंट बनाया और इसको इन्होंने फुली ऑटोमेटेड इन्होंने जो है वो ट्रैक्टर बनाया। इसमें आपको बंदे की भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपनी एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हो। वाओ, ठीक है। इसमें वो फिजिकली फार्मर्स को जाने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर और फार्मर का जो वो है, उसमें क्या गैप है आजकल? देखिए, मॉडर्न टेक्निक्स का गैप है। आगे ये होता था कि इंसान की आबादी कम थी और हमारे पास टेक्निक्स जो थी वो इतनी फॉरवर्डेड नहीं थी, तो हम अगर एकड़ से निकालते थे फॉर एग्जांपल 40 टन गंदम, तो अब हमें 1 एकड़ से 400 टन गंदम निकालनी पड़ रही है। फॉर दैट मैटर वी नीड टू हैव मॉडर्न टेक्निक्स विद अस कि हम उसको कम वक्त में हम उसको ज़्यादा उससे बेहतर
फ्रूट हासिल कर सकें या वेजिटेबल हासिल कर सकें या फिर कपास हासिल कर सकें या वीट हासिल कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल, ये भी एक गैप है। एक गैप मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि मॉडर्न टेक्निक्स लोगों को नहीं पता होती। हमारे वो जो देसी फार्मर्स चल रहे हैं उनकी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, वो उस पर कर रहे हैं। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू टेक्स एंड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं कि जहाँ पे कोई गैप होता है वो उस चीज़ को फिल करते हैं। आजकल हमारे लेबर्स को देखें, अक्सर ऐसे होता है कि एक आपने कंपनी खोल ली, आपको लोग नहीं मिल रहे चलाने वाले। तो अगर आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास एकड़ जमीन है, आपके पास गंदम उगी हुई है, बट अगर आपके पास लोग नहीं है तो इट्स अ गैप, इट्स अ ह्यूज गैप। इट्स अ ह्यूज गैप। और फिर थोड़ा सा ये भी होता है कि वेदर कंडीशंस भी आपका बड़ा इशू करती हैं। आपने जैसे टाइम की बात की, तो वो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है कि अगर मैंने पहले ये कंप्लीट किया है, फिर मैं दूसरे उस पर जा रही हूँ, फिर मैं तीसरे उस पर जा रही हूँ, पहले बीज का पूरा प्रोसेस है, उसके बाद उसमें खाद और उसमें प्रोसेस गोज ऑन, तो उसमें फिर एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस ट्रैक्टर का ये फ़ायदा है कि ये 3 चीज़ों पे काम करता है। कनेक्टिविटी, आपकी कंप्यूटेशनल जो है, जितने ऑपरेशंस आपके कर रहे हैं ये उस पर भी है, और तीसरी चीज़ है मशीन लर्निंग। अच्छा, मशीन लर्निंग से मशीन लर्निंग में ये चीज़ें सेंस करता है। अच्छा, इटसेल्फ। हाँ, ये नहीं कि कोई बंदा आगे आ गया तो वो उसको भी अच्छा, इसमें काश्तकारी सेंसर्स में लगे जो है वो हुए हैं। रगड़ते हुए चला गया। सेंसर्स लगे हुए हैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें बेसिकली स्टीरियो कैमरास यूज हुए हैं। अच्छा, इसमें फ्रंट और रियर कैमरास भी हैं। फ्रंट पे देखें आपके कैमरास लगे हुए हैं और बैक पे भी कैमरास लगे हुए हैं, और वो कैमरास लाइव आपके फोन में जो है वो आ रहे हैं। ओके, आप फोन से कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप फोन से कंट्रोल कर रहे हो और आपको पता है, जैसे ये देखें। वाह। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि ये ट्रैक्टर है ना सिर्फ ये आपकी कल्टीवेशन में हेल्प करेगा, ज़मीन खोदने में हेल्प करेगा, मगर क्या ये ऐसा भी है कि जैसे अब आप कह रही थी मेरे पास लेबर नहीं होती है, तो फिर अब जब वो मैंने उससे वो जब कल्टीवेशन को हासिल भी करना है या उसको काटना है, तो ये उसका भी काम करता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही। ओके, बिल्कुल ऐसे ही उसका भी काम करता है। और मोस्ट ऑफ ऑल आपका एक होता है ना कि आपका टाइम एक ही जगह पे लग रहा है, आप पहले इसको कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरा उसी टास्क को करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो ये नहीं है, ये अपनी कल्टीवेशन जारी रखेगा, लेकिन अब इसके दौरान मैं कहीं और भी जा सकती हूँ, कुछ और भी कर सकती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो। जैसे कोई बागात हैं किसी के, मैं उधर जाके कुछ कर, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो जिसको इसने आसान बना दिया है कि आप एक वक्त में 2-2 चीज़ें भी कर सकते हो, मल्टीपल टास्क कर सकते हो। और इसमें थोड़ा सा एक मुझे प्लस पॉइंट ये भी लगा कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिसमें हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं कि वो अब उतनी जानदार नहीं होते या उस तरह से काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक मशीन है। आप इसको बारिश में, धूप में जितना मर्जी चलाएं, जो मर्जी करें, तो ये उस पर वो चीज़ अफेक्ट नहीं होगी जो एक इंसान पे जिस तरह इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये उस लिहाज से भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच रूही, आपने हमें बताया और नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, उसे अडॉप्ट करने में आसानी होती है क्योंकि एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और आप हमेशा आती हैं, हमारे इल्म में इजाफा करती हैं, राइजिंग पाकिस्तान को देखने वालों के इल्म में इजाफा करती हैं, और दिस इज़ अ वेरी नाइस सेगमेंट जिसकी बड़ी अप्रिसिएशन भी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रूही। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल, जब हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे फातिमा जदून से, और फातिमा आज बात करेंगी मेन एसेसरीज़ के बारे में कि मर्द हजरात कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं जिनको डेली लाइफ में अपने यूज़ कर सकते हैं, किस तैयारी के साथ आई हैं, क्या हमें बताएंगे, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।